गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना है, आपको इंडिविजुअल सेट्स चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना भी इसमें प्राइस लिखा गया है, जितने सेट्स लिखे गए हैं उतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करेंगे, पेमेंट का गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, देखिए 3600 साइंस एमसीक्यूज, 3600, जी हाँ 3600 साइंस एमसीक्यूज आप जस्ट 149 में प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कॉम्पिटिशन। तो एडिटोरियल वॉल्यूम 2 सीरीज से हमारा 67 बीपीएससी के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हमने इसमें ध्यान दीजिएगा 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया। आज मैं आपके सामने 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ, जिसका कट ऑफ 100 मार्क्स रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप इसको टच करेंगे, इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ साथ मैं बता दूँ, देखिए हर रोज़ दोपहर में 2 बजे मैं लाइव आता हूँ अनअकैडमी पे मिक्स्ड एमसीक्यूज लेके 67वीं बीपीएससी के लिए। तो लाइव अगर आपको अपना टेस्ट देना है, अपना पोजीशन चेक करना है कि आप कितने पानी में हो नहीं हो, आप मेरे साथ अनअकैडमी पे आके लाइव टेस्ट दे सकते हो हर रोज़ दोपहर में 2 बजे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फटाफट से आज के जो वीडियो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? देखिए अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह प्रथम। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तरवर्ती मुगल काल में पश्चिमोत्तर सीमा से ईरान के नेपोलियन के नाम से विख्यात था ये नादिर शाह। उसका आक्रमण हुआ था कब? 1739 में उसका आक्रमण हुआ था भारत पर, और 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को हरा दिया। भारत से लौटते समय नादिर शाह शाहजहां का तख्ते ताऊस, 30 करोड़ रुपया और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो ये इसी के रीजन में हुआ था। चलिए नंबर 2 देखते हैं। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ जो है, देखिए ये 1756 में हुआ था। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर किया था? राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण देखिएगा मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एवं वाराणसी में करा था, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजा जयसिंह का टेन्योर की बात कर लेते हैं। हर रोज अनअकैडमी पे लाइव देख सकते हैं। मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आता हूँ हर रोज अनअकैडमी पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाला हूँ। मिक्स्ड एमसीक्यू में लेके आऊँगा लास्ट अटैक, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मिक्स एमसीक्यू में लेके आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 बजे लाइव आके एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आके जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक। आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। अगर आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही ड्रीम बैच लेकर आया है। अचीवर्स फाउंडेशन 68वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके अपने लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। 30 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो यूज कीजिएगा RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते हैं आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो फटाफट से देर मत कीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। आप देर ना हो जाए इसलिए फटाफट जाकर इनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का टेस्ट लेके आ रहा है, T20 टेस्ट। ये देखिए 3 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे। भूलिएगा नहीं, जरूर इनरोल इसमें कर लेना होगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पे करवाया जा रहा है अभिमन्यु सिंह सर के द्वारा, 26 अप्रैल को। टेस्ट टाइमिंग होगा 8 बजे, राइट। एंड साथ ही साथ देखिए इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इसको DK चौधरी सर लेके आएंगे। इसमें टेस्ट होने वाला है 9 अप्रैल 2022 को। टाइमिंग होगा दोपहर में 12 बजे। तो जरूर इसको ग्रैब करिए। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। CDPO का फुल एंड टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आ रहा है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस फुल टेस्ट 10 अप्रैल को होने वाला है 6 से 8 बजे शाम में। तो ग्रैब इट, डोंट वेस्ट इट। देखिए 1688 से लेके 1743 तक ये शासन किए हैं। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर ले। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा देखिए 1798 से 1805 तक ये शासन किया था और भारत का गवर्नर जनरल ये रहा था। इस दौरान उसने देखिए सहायक संधि नीति को अपनाना का काम किया था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसके समय में हुआ था, उस पर नियंत्रण ये किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किया था और पेशवा के साथ बेसिन की संधि भी किया था। ठीक है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, सारा का सारा ये काम किया हुआ, इसलिए ई हो जाएगा 1 से अधिक। नंबर 5 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध
समाप्ति सुगौली की संधि 1816 से हुई। सुगौली नामक स्थान कहाँ पे अवस्थित है? देखिए सुगौली नामक जो स्थान है ये बिहार में है। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे है? देखिए पूर्वी चंपारण में है। बिहार के पूर्वी चंपारण के हिस्से में ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। क्या है? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? देखिए इनका वास्तविक नेतृत्व किया था बख्त खां ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन हिंदी भाषा में हुआ था, ध्यान दीजिए, कलकत्ता से। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। और ये जो समाचार पत्र था, अगर हम बात करें इसका नाम था उदंत मार्तंड, ठीक है, और इसको जुगल किशोर माथुर ने प्रकाशित किया था। चलिए नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? दादा भाई नौरोजी ने जो नहीं किया था, अगर बात करें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने मिलकर किया था। तो सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? देखिए ये स्टेटमेंट था अश्विनी कुमार दत्त जी का। सी हमारा करेक्ट यहाँ हो जाएगा। नंबर 10 देखिएगा, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो शाही नौसेना का विद्रोह जो है, देखिए ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह मुंबई से स्टार्ट हुआ था। और जिस जहाज़ से स्टार्ट हुआ था, SN तलवार से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आता है कि पहला विद्रोह जो है किस जहाज़ से, किस नौवाहन से स्टार्ट हुआ था? तो SS तलवार से। ठीक है, चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? देखिए ये हुआ था, अगर हम बात कर लें तो गाइज ये हुआ था, देखिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित इसमें हुआ था कराची अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी हुआ था। डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी 1 2 3 सारे के सारे। नंबर 12 आ जाइए, क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग जो है अहमदाबाद में किया था 1918 में। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है? देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिन्नापल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की थी? तो ये किया था, देखिए सी राजगोपालाचारी ने। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार अगर हम बात कर ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू जी। तो ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 देखिए, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस में जब सूरत विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड मिंटो सेकंड था। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1907 ईस्वी के कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ था उस समय यही वायसराय था। 16 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 1919 का जो मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसी के द्वारा ये प्रदान किया गया था। 17 देखते हैं। देखिए 1854 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में गठित किए गए थे। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय इनमें शामिल नहीं था? जो इसमें शामिल नहीं था अगर हम बात कर ले, देखिए इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, देखिए 1882 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो काफ़ी बाद में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो ये इसमें नहीं होगा। 18 मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की? देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात कर ले, देखिए वी.डी. सावरकर ने इसकी स्थापना करी थी, है ना, और 1904 में ये आगे चल के चेंज हो गया, अभिनव भारत बन गया। मित्र मेला जो है इसका एक्चुअली जो गठन हुआ था, देखिए 1899 में इन्होंने गठन किया था, आगे चल के यहीं अभिनव भारत बन गया। कब बन गया? 1904 में बन गया। ठीक, चलिए नंबर 19 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में आंदोलन लोकप्रिय हुआ था वो था होम रूल लीग आंदोलन। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए इसकी स्थापना की थी
श्री घरालू नायडू ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 21 देखिएगा, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। देखिए ये स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22, किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था। देखिए ये अधिनियम जो है अगर हम बात कर ले, ये लाया गया था 1885 में। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बंगाल काश्तकारी किराएदारों के लिए 1885 में अधिनियम आया था। 23 देखते हैं, देखिएगा, मुंगेर से बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए इसमें जो मुख्य उद्देश्य था जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ठीक है, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। देखिए स्वराज ट्रेन का संचालन जो है बिहार में जो छात्रों द्वारा किया गया था वो था, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन दौरान। तो सी हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। देखिए कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में जो शामिल नहीं है वो है, देखिए, कंबन। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 26 देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। देखिए लिया जाता था, अगर हम बात कर लें, जजिया और साथ ही साथ खराज। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 और पहला यानी खराज और जजिया ये 2 लिया जाता है। खराज मतलब गैर मुसलमानों पर भूमि टैक्स लिया जाता था 1/3 से 1/2 भाग तक ये लिया जाता था। और जजिया जो है गैर मुसलमानों से ये धार्मिक कर था, ठीक है। उसर की बात करें, मुसलमानों से भूमि कर 5% से 10% तक लिया जाता था और ज़कात मुसलमानों से ही धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। चलिए 27 देखते हैं, किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो देखिए ये स्टेटमेंट दिया है जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 28, निम्नलिखित से किस मुगल शासक ने दुह अस्पा एवं सी अस्पा नीति लागू किया था। देखिए दुह अस्पा सी अस्पा जो है ये जहांगीर ने स्टार्ट किया था। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट है 29 नंबर, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। देखिए सतनामी विद्रोह की बात कर ले, ये हुआ था औरंगज़ेब के समय में। डी करेक्ट हो जाएगा। 1672 में देखिए सतनामी विद्रोह जो है ये हुआ था, ठीक। नंबर 30, निम्नलिखित से किस विदेशी यात्री ने दारा सिकोह एवं औरंगज़ेब के मध्य होने वाली उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया था। देखिए वर्णन किया था फ्रांसिस वार्नियर ने। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। सॉरी 31 देखते हैं, देखिएगा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें मिली हैं। देखिए वक्राकार ईंटें जो है ये मिला है सिंधु सभ्यता में, बात कर ले तो चनहुद्रो से, ठीक है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 32, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। सर्वाधिक पवित्र नदी देखिए सरस्वती को बोला गया है, ठीक है। देवी तमा, माते तमा, नदी तमा, इस नाम से इनको सरस्वती नदी को पुकारा भी गया है। 33, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है। देखिए बिहार से जो जनपद का संबंध नहीं है वो है, देखिए, वत्स का। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 34 आइए देखते हैं, निम्नलिखित से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट की बात करें, देखिए वृहदत्त था। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 देखते हैं, निम्नलिखित से किस शासक ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था। तो ये ले गया था कौन, देखिए ये ले गया था कनिष्क। डी करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का ये देखिए महानतम शासकों में से एक था, ठीक है। और कनिष्क ने ही बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण भी करा हुआ था, ठीक है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहाँ से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ प्राप्त करके ले गया था। 36 देखिएगा, निम्नलिखित से किसके अनुसार मौर्य काल समाज में दास व्यवस्था विद्यमान थी। देखिए मेगास्थनीज और स्ट्रेबो इन दोनों के ही अनुसार ये थी, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 37 देखिए, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था।
वैदिक कालीन सभा का संबंध जो है देखिए कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था से था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 38 आइए, 38 में देखिए क्या बोल रहे हैं, कूट मिलान करना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, रवि कीर्ति है ना, अगर हम बात करें ये पुलकेशिन द्वितीय का आश्रित कवि था रवि कीर्ति, ठीक है। कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था, ठीक है ना, दरबारी कवि भी थे, इनके आश्रय में भी थे। हरिसेन, अगर हम बात करें हरिसेन, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त का ये सर्वाधिक विग्रह तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन और हरिसेन समुद्रगुप्त। करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही कूट यहाँ ये बैठाता है। 39 देखिए, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी। देखिए इसकी रचना की बात कर ले, ये हुआ था देखिए चतुर्थ संगति में, डी करेक्ट होगा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे। तो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो हैं देखिए ये चांदी के बनाए गए थे, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 41 देखिए, कौन सा जंतु है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये होती है, अगर हम बात करें देखिए युगलीना में, ठीक है, डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है। श्वसन तथा उत्सर्जन जो है अगर हम बात कर ले, ये देखिए उपचायक प्रकार की जैविक क्रिया है, तो बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, इनमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। देखिए इन परिघटनाओं की बात करें, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 44 भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। देखिए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण की बात करें ये इलियम में होता है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 45 देखिएगा, सुमेलित करना है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉस्फोरस किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम बात करें दांत एवं हड्डियां दुर्बल शरीर की वृद्धि एवं कारिका वृद्धि में, ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉस्फोरस इससे हमारा रिलेटेड हो जाएगा। गंधक देखिए प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड हो जाएगा। पोटेशियम पेशियों की दुर्बलता अंगघात की आशंका से होता है ना, तो पेशियों की दुर्बलता और अंगघात के, और सोडियम जो है निम्न रक्तचाप से होता है। करेक्ट हमारा सी वाला कूट बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो है ये देखिए प्रोटीन होती है, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। अगर हम सही सुमेलित नहीं की बात करें, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीन फल के पकने से, मतलब ये ऑक्सीन जो है गड़बड़ है, ठीक है। ऑक्सीन की बात करें, ये देखिए वृद्धिवर्धक पत्तियों का विलंघन रोकना, खरपतवार को नष्ट करना इसका काम है, तो हमारा ये सही मैच नहीं है, तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाता है। 48 देखते हैं, सुमेलित करना है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। 48 में देखिए सीएनजी में क्या रहता है, तो मीथेन और इथेन गैस सीएनजी में रहता है, ठीक है। एलपीजी में क्या रहता है, ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे रहते हैं। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रहता है। सही कूट हमारा बी वाला बैठ जाएगा। 49 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें जो सुमेलित नहीं की बात कर ले, देखिए एजोला मक्का ये गड़बड़ है। एजोला जो है धान के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 50 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वापातित पदार्थ की बात करें, ऊर्ध्वापातन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ जो है ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, ठीक है। कपूर, ड्राई आइस, कैडमियम उच्चता पर ठोस से गैस में बन जाता है, जिंक, आयोडीन आदि ये पदार्थ ऊर्ध्वापातित पदार्थ हैं। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारे, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की सिफारिश करते हैं। यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है, देखिए परीक्षण पता लगाता है वायरस के आरएनए का, ठीक है। कोविड-19 मरीजों को आरटी-पीसीआर टेस्ट आरएनए का पता लगाने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। चलिए 52 नंबर देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। 52 में मॉर्फिन
ठीक है। मॉर्फिन क्या है, तो मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, ठीक है। सोडियम ये केरोसिन तेल हो जाएगा, ठीक है। बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, ठीक है, बोरिक एसिड जो है एंटीसेप्टिक हो जाएगा, ठीक है। और जर्मन सिल्वर ये मिश्र धातु हो जाएगा। करेक्ट पुट हमारा नंबर 53 देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखिए इसकी न्यूनतम ऊंचाई की बात करें, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी कम से कम जरूर होनी चाहिए, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिए, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो ये सर्वाधिक की बात कर ले। देखिए सर्वाधिक जो है ये अगर हम बात करें, देखिए केल्विन C+273 और 277, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, तो अधिकांश द्रव को गर्म करने के लिए आयतन वृद्धि एवं घनत्व में कमी होना चाहिए। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पानी गर्म करने पर, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री से 277 केल्विन के आसपास होता है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 55 क्या बोल रहा है, प्रकाश तरंगों के वायु विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाने पर प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होंगे यहाँ पे, अगर हम बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, देखिए तरंग दैर्घ्य और वेग यहाँ पे प्रभावित होंगे। 56 फ्यूज का सिद्धांत क्या है। देखिए फ्यूज के सिद्धांत की बात कर ले, फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ये फ्यूज का सिद्धांत है, बी करेक्ट हो जाएगा। 57 विक से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होता है, तो प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह जो है देखिए ये 7200 सीसी के आसपास होता है, तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है किसका। देखिए इसमें लेप लगा होता है अगर हम बात कर ले टेफ्लॉन का, ए करेक्ट हो जाएगा। 59 देखिए, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, अगर उसकी हम बात कर ले, वो है माइकोप्लाज्मा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 देखिएगा, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक क्या है, तो इसमें जो खरपतवार नाशक है वो देखिए 24D है, ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 61 देखिए, यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादिक जीव में शुरू होता है और शीर्ष पर भक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म हो जाता है, तो ये है क्या, तो देखिए ये है खाद्य श्रृंखला, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 62 देखिए, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में निम्नलिखित में से किन वायुमंडल गैसों का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। देखिए सामान्यतः इसमें जो प्रयोग किया जाता है अगर हम बात कर ले, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है, तो हम अगर हम बात कर ले तो देखिए है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब का होता है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 63 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है, तो इकोसिस्टम शब्द का जो पूर्ण वर्णन करता है वो है जीवों का समुदाय और साथ ही साथ पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं, कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का क्या प्रभाव होता है। देखिए इसमें अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का जो प्रभाव होता है, अगर हम बात करें नाइट्रिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से देखिए मिट्टी का पीएच मान घट जाता है, जिसकी वजह से अम्लीयता बहुत ज़्यादा मिट्टी में बढ़ जाती है। कृषि क्षेत्रों में नाइट्रोजन की पहुंच अपवाह, लिंचिंग अथवा बहाव के द्वारा होता है, जो भौम जल यानी जो भूमि के अंदर का जो जल होता है उसमें नाइट्रेट का निच्छालन करता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मिट्टी में अगर हम बात करें अम्लता बढ़ जाएगी, ठीक है, और भौम जल लिंचिंग हो सकती है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीव के वर्ग का नहीं है। इसमें अन्य तीनों जीव के जो वर्ग का नहीं है वो देखिए केकड़ा है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मोलस्का वर्ग से आता है। चलिए 66 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो योगदान करता है अगर हम बात कर लें, कार्बन चक्र एक भू जैव रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन जैव मंडल, भूमंडल, जलमंडल एवं वातावरण में भिन्नता होती है, ठीक है, और कार्बन डाई के रूप में मिलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ज्वालामुखी श्वसन जैव पदार्थ के क्षय से कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति होती है जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन में विमुक्त होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना,
ये भी हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। जब सूर्य किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती हैं तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? तो इसके लिए भौतिक परिघटना जिम्मेदार है वो है अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 68 देखिए, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। क्लोरीनीकरण को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है पानी में क्लोरीन मिला जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 69, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितना लंबाई को? तो ये प्रदर्शित करता है 10⁻4 सेंटीमीटर टू द पावर 4 सेंटीमीटर को। ठीक है। 70, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित नहीं है देखिएगा, अमीटर विद्युत शक्ति का मापक यंत्र, ये सही सुमेलित नहीं है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 71, देखिए किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो है देखिए डेनमार्क के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 72 देखिएगा क्या बोल रहा है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान जो है ध्यान दीजिएगा 24वां है पैरालंपिक में, है ना, ध्यान दीजिएगा 24वां है। और अगर हम बात करें नॉर्मल टोक्यो ओलंपिक, है ना, तो 48 हो जाएगा वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 73, शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, अगर हम बात करें देखिएगा, फिलीपींस के मारिया रेसा और रूस के दिमित्री आंद्रेचेरे मुराटोव को। ठीक है, तो मारिया रेसा और आंद्रेविचिव मुराटोव को, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 74 देखिए, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी का अध्यक्ष चुना गया है? सीबीसी का अध्यक्ष चुना जाने की बात कर ले, किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है देखिए सुरेश एन पटेल को, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 75, ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 02 इसरो के किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया था? मतलब किससे इसरो ने किया था? तो देखिए इसरो ने किया था PSLV C51 के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पे है? देखिए भारत की बात कर ले तो इसका स्थान है देखिए 142वां, डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 77, केनेथ कोंडा जिनका जून 2021 में निधन हो गया, निम्न में से किस देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं संस्थापक थे? तो वो थे देखिए ज़ाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक। 78 देखिएगा, बिहार की पहली एथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है? देखिए ये प्रस्तावित जो है गोपालगंज जिले में है, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। 79 देखिए, निम्न में से किसे वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है देखिए कौशिक बसु को, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 80 देखिएगा क्या है, अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर का जुलाई 2021 में निधन हो गया, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? देखिए उनका संबंध की बात कर ले तो वो संबंध था उनका बैडमिंटन से, डी करेक्ट हो जाएगा। 81 देखिएगा, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए इसके आयोजन की बात कर ले किस देश में किया जाएगा, तो गाइज इसका आयोजन जो है अगर हम बात कर ले 2026 का फीफा विश्व कप का आयोजन जो है ये उत्तरी अमेरिका, USA, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। ठीक है, USA, कनाडा, मैक्सिको, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए 82 अगस्त 2021 में अल मोहेद अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? देखिए ये संपन्न हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिएगा क्या है, 83 में अप्रैल 2021 में निम्न में से किस महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक की 1004वीं जयंती मनाई गई? तो 1004वीं जयंती जो देखिए ये श्री रामानुजाचार्य का मनाया गया है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 84 हाल ही में से किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नाजत शमीम खान को, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, फीजी के हैं। 85 वर्ष 2021 में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है देखिए 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, बिहार के निम्न से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? देखिए ये बनाया जा रहा है
दरभंगा और सुपौल के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 87 हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट संचालन कहाँ हो रहा है? देखिए ये हो रहा है आइसलैंड के अंदर में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 88 देखिएगा, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? तो कुल बजट का प्रावधान जो है देखिए ये 5000 करोड़ रुपए का रखा गया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 89 देखिएगा, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? देखिए अनुमानित की बात कर ले तो ये है 80.76%, डी करेक्ट होगा। 90 देखिएगा, भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया है? देखिए भारत का पहला अनाज ATM की बात कर ले, ये खोला गया है गुरुग्राम में, ए करेक्ट होगा यहाँ पे। 91 बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला जो विश्व का पहला देश है वो है अल सल्वाडोर, सी करेक्ट होगा। 92 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं देखिए विराट कोहली, सी करेक्ट होगा। 93 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये खिलाड़ी हैं अगर हम बात कर ले, दुबई में ये आयोजित हुआ था एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, और इसमें टोटल देखिए इंडिया ने 15 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य जीतकर पदक तालिका में 4th पोजीशन हासिल किया है। महिलाओं में पूजा रानी ने 25 kg कैटेगरी में जीता है ना, और संजीत ने 93 kg कैटेगरी में। तो पूजा रानी और संजीत इन दोनों ने ही जीता है, तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा 1 से अधिक। 94 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान जो है देखिए अमेरिका का है, ए करेक्ट होगा। 95 देखिए, निम्न में से किस राज्य के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना की शुरुआत की गई है देखिए मध्य प्रदेश के द्वारा, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 96 मातृ कवच अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये स्टार्ट किया गया देखिए केरल के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 97 देखिए, इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट द प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक की बात कर ले, ये हैं शिवशंकर मेनन जी, सी करेक्ट होगा। 98 किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है? देखिए घोषणा किया है उत्तर प्रदेश ने, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 99 बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? देखिए अगर हम बात कर ले, ये स्थापना किया गया है बक्सर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 100 किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नए जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है देखिए उत्तर प्रदेश ने, डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 101 विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 102 देखिएगा, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल जो है देखिए ये दामोदर नदी को कहा जाता है अपने प्रदूषकों के वजह से, सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 103 देखिए, निम्नलिखित युगों पर विचार यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो विचार अगर हम कर ले, देखिए केवल एक ही सही है, राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया है, अब हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब इसके पास से बहने वाली जो नदी है, सॉरी बदला नहीं है नाम, बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए कुंथी नदी इसके पास से बहती है, ठीक है। 104 देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए ये है नागपुर के अंदर में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 105 भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो ये अधिकांश क्षेत्र जो है घिरने की बात कर ले, ये है देखिए मानवीय बस्तियों से, ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 106 देखिएगा, क्या है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सबसे कम तापांतर जो है देखिए ये सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाया जाता है, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 107 लिबनिट्ज पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए लिबनिट्ज पर्वत जो है अगर हम बात करें ये चंद्रमा पर है, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है, ठीक है। 108 रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? देखिए इसका निर्माण जो है
अपघर्षण के द्वारा होता है, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 108 पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व जो है देखिए 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 110 शिस्ट किस प्रकार के चट्टानों का कार्यांतरित रूप है? तो ये जो है देखिए बेसाल्ट टाइप के चट्टानों का कार्यांतरित रूप है, तो सी करेक्ट हो जाता है हमारा। 11 नंबर विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश जो है इंडोनेशिया है, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 112 जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहाँ से निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? यहाँ जो सड़क मार्ग गुजरता है वो देखिए जम्मू से श्रीनगर सड़क मार्ग, सी करेक्ट हो जाएगा। 113 विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? देखिए ये स्थित है वृहद हिमालय के भाग में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 114 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए एरिजोना जो प्रसिद्ध है वो देखिए तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी करेक्ट होगा हमारा। 115 सिमूम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? देखिए सिमूम की बात कर लिए, बहने वाली हवा जो है देखिए अरब रेगिस्तान में बहने वाली ये हवा है, तो बी करेक्ट होगा हमारा। 116 इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो इस नहर की बात करें देखिए इरी नहर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 117 देखते हैं बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है? तो उन्होंने ये स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत, सी करेक्ट हो जाएगा। 118 देखते हैं क्या है, देखिएगा निम्नलिखित से कौन सा कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय 2 योजना में शामिल नहीं है? देखिएगा इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये इसमें शामिल है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये शामिल है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये शामिल है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये शामिल है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये शामिल है। सुलभ संपर्कता, ये इसमें शामिल है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, है ना, ये शामिल है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 119 आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा जो देखिए 19.5% हो जाएगा। 120 बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो ये राशि है देखिएगा 39,191 करोड़ रुपए, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 121 देखिएगा वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम की बात कर ले भाई, ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, सी करेक्ट हो जाएगा। 122 देखिए राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल की जाती हैं? तो ये जो मदें शामिल की जाती है अगर हम बात कर ले, ये देखिए विदेशों से प्राप्त उपहार, डी करेक्ट हो जाएगा। 123 देखिए बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? अधिकांश वर्षा बिहार में जो प्राप्त होती है बंगाली खाड़ी के मानसून से, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 124 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिएगा 124 में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी नीति को अपनाया गया था? तो भारत में एलपीजी नीति देखिए 1991 में अपनाया गया था। उस समय वार्षिक योजना 23 अप्रैल 1990 से मार्च 1992 तक चल रहा था, इसलिए उत्तर ई होगा क्योंकि इसमें हइये नहीं है। ठीक है, चलिए 125 देखते हैं राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी संबंधित होता है किससे? फिजिकल पॉलिसी जो है ये संबंधित होता है सरकार की प्राप्तियों और व्यय से, डी करेक्ट हो जाएगा। 126 पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? ये संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेश से। 127 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए इस योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को हुई थी, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 128 देखिएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? देखिए इसका सही अवरोही क्रम जो है अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होगा, तो सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 129 देखिए पहली बार परिसीमन आयोग गठन कब किया गया था? पहली बार परिसीमन आयोग गठन जो है ये देखिए 1952 में किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 130 एक निर्वाचित
संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले किया गया था? तो ये प्रस्ताव सबसे पहले किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा। 131 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो ये पहला राज्य जो है देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। डी करेक्ट होगा। 132 क्या बोल रहा है देखिएगा, किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो ये सक्षम जो है ध्यान दीजिए संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 133, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो कथन सही नहीं की बात कर ले, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना कंपलसरी है, तब ये कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सरकार यहाँ पे संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या दोनों में से कोई एक भी सत्र में ना हो, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक यहाँ पे कॉज हो जाएंगे। चलिए 134 देखते हैं, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अगर हम बात कर ले तो ये 69वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, उसके बाद ये बन गया। 135 देखिएगा, किसने कहा था राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? ये स्टेटमेंट था देखिएगा के.एम. नाम्बियार का। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 136 देखिए क्या है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के संबंध में प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है देखिए 7वां संविधान संशोधन। सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1956 में ये संशोधन किया गया था। 137, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाना संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया अगर हम बात कर ले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। बी करेक्ट हो जाएगा। 138 देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? देखिए इसका गठन जो है किया गया है संथानम समिति की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 139 देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान की बात कर ले, ये कहाँ है? तो अनुच्छेद 263 में है। सी करेक्ट हो जाएगा। 140 देखिएगा, क्या है, निम्न में से कौन सा या कौन से संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते हैं ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग और उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये दोनों नहीं आते हैं। तो बी वाला हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 141 देखते हैं, एक बिल्डर अपनी साइट पर 3 निर्माण श्रमिकों आकाश, सुनील और राकेश को नियुक्त करता है। वो एक कार्य को करने में क्रमशः 20, 30 और 60 दिन का समय लेते हैं। यदि आकाश को हर तीसरे दिन सुनील और राकेश का द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो आकाश को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो इसको कार्य करने में देखिए 15 दिन का समय लग जाएगा। 142 देखिए, एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी थी? ठीक है, तो पुत्र की आयु की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पुत्र की आयु जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए 143 इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं तो 196 हो जाएगा। आप लोग ज़रूर खुद से बनाइए स्क्रीनशॉट लेके आंसर का। 144, इस सीरीज में मिसिंग नंबर जो है उसको बताना है कौन सा है मिसिंग नंबर, तो इसमें 44 जो है ये मिसिंग नंबर हो जाएगा। 145 देखिए, 2 पानी के नल मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल को टैंक भरने में छोटे व्यास वाले नल से 9 घंटे का कम समय लगता है। तो छोटे व्यास वाले नल को टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको समय लगेगा अगर हम बात कर ले देखिए 18 घंटे लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 146, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या 123 हो जाएगी। 147, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। समीकरण का हल करने की बात कर ले तो देखिए -2 हो जाएगा। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 148 देखिएगा, 148 में यहाँ पे जो इस √3⁵ इंटू 9⁵2 यहाँ इक्वल टू 3n इंटू 3√3, तब x का मान यहाँ बताना है। x का मान जो है यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा। 149 देखिए, प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो किसी गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इसकी मद पर व्यय कम हो? तो
तो इसका करेक्ट जो आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 11 सही 1/9% हो जाएगा, मतलब 11 सही 1/9 होगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर 5 से, जिसका कट ऑफ है 100। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको जरूर टच किए होंगे। कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, बताएं कि वह स्वयं का 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो देखिए वो स्वयं का 8 गुना जो है 15 वर्षों में हो जाएगा। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 5, और अपने स्कोर को हमारे साथ जरूर शेयर करिए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, नए पुराने लोग दोनों वीडियो को लाइक करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।